इस समय पृथ्वी पर सब और पुनः सैकड़ों क्षत्रिय भर गए हैं। पराभसों की बात सुनकर भृगुवंशी परशुराम ने पुनः शस्त्र उठा लिया। पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों को छोड़ दिया था वे ही बढ़कर महापराक्रमी भूपाल बन बैठे थे। उन्होंने पुनः उन सब के छोटे छोटे बच्चों तक को शीघ्र ही मार डाला। जो बच्चे गर्भ में रह गए थे उन्हीं से पुनः सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। परशुराम जी एक एक गर्भ के उत्पन्न होने पर पुनः उसका वध कर डालते थे। महाभारत शांति पर्व अध्याय 49 श्लोक 42 से 65। भृगुकुल के सिंह पराक्रमी परशुराम ने सहस्त्रों हैयों का वध करके इस पृथ्वी पर रक्त की कीच मचा दी। इस प्रकार शीघ्र ही पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके महातेजस्वी परशुराम अत्यंत दया से द्रवित हो वन में चले गए। कई हजार वर्ष बीत जाने पर एक दिन वहां स्वभावतः क्रोधी परशुराम पर आक्षेप किया गया। विश्वामित्र के पौत्र तथा रैब के पुत्र महातेजस्वी पराभसु ने आक्षेप करते हुए कहा, राजा ययाति के स्वर्ग से गिरते समय जो प्रतधर्न आदि सज्जन पुरुष यज्ञ में एकत्र हुए थे, क्या वे क्षत्रिय नहीं थे? तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी है। तुम व्यर्थ ही जनता की सभा में डींग हाका करते हो कि मैंने क्षत्रियों का अंत कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि तुमने क्षत्रिय वीरों के भय से ही पर्वत की शरण ली है। इस समय पृथ्वी पर सब और पुनः सैकड़ों क्षत्रिय भर गए हैं। पराभसों की बात सुनकर भृगुवंशी परशुराम ने पुनः शस्त्र उठा लिया। पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों को छोड़ दिया था वे ही बढ़कर महापराक्रमी भूपाल बन बैठे थे। उन्होंने पुनः उन सब के छोटे छोटे बच्चों तक को शीघ्र ही मार डाला। जो बच्चे गर्भ में रह गए थे उन्हीं से पुनः सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। परशुराम जी एक एक गर्भ के उत्पन्न होने पर पुनः उसका वध कर डालते थे। परशुराम पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात महेंद्र पर्वत पर तप करने लगे। क्षत्रिय विधवाओं को संतान की कामना हुई, वो ब्राह्मणों के पास आए। निष्काम ब्राह्मणों ने उनके साथ संभोग किया जिससे वे गर्भणी हुई और कालांतर में उन्होंने वीर पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया। इन्हीं से क्षत्रिय वंश चला। इस प्रकार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मिश्रण से क्षत्रिय वंश की वृद्धि हुई। तभी से ब्राह्मणेतर जातियों का उदय हुआ।